हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल टेंथ टॉपर्स। प्रीवियस 3 वीडियोस में हम लोग ने संस्कृत का पेपर पैटर्न देखा। सेक्शन ए डिस्कस कर लिया, पूरा सेक्शन बी पूरा डिस्कस कर लिया, और ये जो फोर्थ वीडियो है इसके अंदर हम सेक्शन बी जो है वो पूरा कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 24 और 25 पेपर में आता है वो है हमारा ट्रांसलेट द फॉलोइंग ड्रामा पैसेज इनटू इंग्लिश। मतलब कि ये जो सेक्शन सी है वो पूरा ड्रामा के ऊपर ही है, यू कैन से ड्रामा बेस्ड है ये वाला। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा पैसेज के ऊपर। मतलब आपको ड्रामा चैप्टर का कोई भी एक पैसेज जो है वो उठकर आएगा 4 मार्क्स का, और उसमें 2 आएगा, उसमें से आपको एनी वन जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। अब ये ड्रामा वाले चैप्टर्स कितने हैं, तो टोटल 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 14 और चैप्टर 19। ठीक है, तो अब ये ड्रामा वाले पैसेज का ट्रांसलेशन तो आपको सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 गो थ्रू कर लेना है। और लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पैसेज जो है ड्रामा पैसेज वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप पेज नंबर वाइज और चैप्टर नंबर वाइज जो है यहाँ से जाके गो थ्रू कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28। मतलब ये जो 3 क्वेश्चन है वो आएंगे मैच द कोट्स द वंस हु सेड दिस। मतलब कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा और आपको उसके साथ मैच करना है जिसने ये सेंटेंस बोला हो। ठीक है, तो फटाफट ये हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। ये 2 मार्क्स का टोटल होगा, और ये चैप्टर 4, 8, 14, 19 यानी कि ड्रामा वाले जितने चैप्टर मतलब 4 टोटल चैप्टर है उन्हीं में से जो है कोई 3 आ जाएंगे, और उनमें से आपको एनी 2 मार्क्स का जो है अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले ये टोटल 19 आपको इतने ही रीड करके जाने हैं। और सबसे पहला वाला देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट है मर्शयतु भवान मदवचना अवगंता भव। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है कि हमें मुझे क्षमा करो प्लीज़, मेरे वचन को तो तुम मानो। ऐसा किसने बोला था? धृतराष्ट्र ने बोला था। किसको बोला था? वो घटोत्कच वाला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का ये जो सेंटेंस है वो है। उसके बाद में है कह पुनः अधन्यो निपृते विरुद्ध आचरति। ऐसा किसने बोला? चंदन दासह ने। फिर छंदतः, ऐसा किसने बोला? परिव्राजकः ने। ठीक है, तो आप ये टोटल 19 जो है गो थ्रू कर लीजिए एक बार। आपको पीडीएफ में पूरा ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस हिसाब से हमारा 2 क्वेश्चन जो है ड्रामा पैसेज और ये जो कोट्स जिसने बोले हैं वो यहाँ पे सॉल्व होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। पूरे टोटल 4 मार्क्स का वो होगा, और चैप्टर्स ये रहे, ये 4 चैप्टर आपको एनी 2 जो है वो लिखना होगा, एनी 3 आएगा उसमें से। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज घटोत्कच एडवाइस शकुनी टू डू। घटोत्कच ने शकुनी को क्या बोला था कि वो पासा वाला गेम छोड़ो और धनुष उठाओ, ऐसा बोला था, राइट। तो ये आंसर आपको इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है? व्हाट डज घटोत्कच कॉल दुर्योधन मोर क्रूअल धन वाई डज। हाँ, मतलब कि घटोत्कच ने दुर्योधन को मोर क्रूअल, राक्षसों से भी ज्यादा क्रूअल क्यों बोला, तो उसका रीजन आपको लिख देना है आंसर में। फिर उसके बाद में डिस्क्राइब अर्जुनाज लेमेंटेशन ऑन अभिमन्युज डेथ। फिर उसके बाद में हु हैपन्स टू बी what happens to be the witness of an accident, which man is considered to be an animal. फिर what are the 3 duties of a man who has witnessed the accident with 3 संस्कृत टाइटल, वो समझा देना आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद में which man is compared with a stone, why, वो भी एक्सप्लेन करना है। इसी तरह आपको टोटल 18 क्वेश्चन जो है ड्रामा के लिए रीड करके जाने हैं, इतने में आपका हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है एनी 2, जो कि आपका कितने मार्क्स का होगा? वो होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12 जो है 12 क्वेश्चन को पढ़ के जाने हैं। इसी में से कोई 3 आ रहा होगा और उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट है अर्जुना's lamentation on अभिमन्यु's death। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ घटोत्कच। फिर है मैसेज कन्वेड बाय श्री कृष्णा। फिर ड्यूटीज ऑफ द विटनेस। 3 ड्यूटीज ऑफ द विटनेस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 ड्यूटीज ऑफ विटनेस, ये या तो फिर आपको इंग्लिश क्वेश्चन आंसर में देखने को मिल जाएगा या फिर आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है इस बार, राइट। उसके बाद में परिव्राजक है आचार्य चाणक्य। फिर अमर्त्य राक्षस। ये देखिए ये सारे 1-2 जो है वो आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, पर ये जो ऊपर के और जो टेक्स्ट बुक में है उतने आप करके जाइएगा तो आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जाति ग्रह, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शांडिल्य, कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदन दास, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्डन बाय शांडिल्य, ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्डन बाय शांडिल्य, ये करके जाना आप। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का वो है मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, 2 मार्क्स का होगा ये। 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें से आपको एनी 2 जो है वो अटेम्प्ट करना है, राइट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा कि धृतराष्ट्र वाज द फादर ऑफ द कौरवास। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे और ब्रैकेट में जो है थोड़ा बहुत वर्ड्स दे देंगे, जो वर्ड्स को आपको यूज करके ये संस्कृत सेंटेंस जो है वो बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? धृतराष्ट्र वाज द फादर ऑफ द कौरवास। तो यहाँ पे संस्कृत में क्या लिखा है कि धृतराष्ट्र कौरव जनक अस। ठीक है, तो अब ये हम लोग को टेंस के हिसाब से लिखना होगा। देखिए वॉज है, इसलिए लास्ट में क्या लगाएंगे? आसित लगाएंगे। ठीक है, अब जिसका नाम है उसके साथ में क्या लगता है? विसर्ग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र नाम है, धृतराष्ट्र और किसके है? वो किसके जनक है? जनक है, मतलब धृतराष्ट्र जनक है किसके? कौरवाणाम, मतलब कि पॉजिटिवनेस दिखाना है यहाँ पे। तो लास्ट में हलंत लगेगा, मतलब कि कौरवाणाम, यहाँ पे देखिए अनुस्वार लगा हुआ है ना, ये रहा ये अनुस्वार, राइट। तो कौरवाणाम जनक आसीत्। ठीक है, पास्ट टेंस है इसलिए वॉज लगा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का। घटोत्कच ब्रिंग्स द मैसेज ऑफ जनार्दन। ठीक है, घटोत्कच जो है वो जनार्दन मतलब श्री कृष्ण का मैसेज लेकर आ रहा है। ठीक है, आता है। तो आपको ब्रैकेट में कौन कौन से वर्ड दिए जिसको यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो वो है घटोत्कच, जनार्दन, संदेश और आनी नया। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले घटोत्कच जो है वो नाम है, तो क्या लिखोगे? घटोत्कच। ठीक है, यहाँ पे आप विसर्ग जो है वो ऐड करोगे। ठीक है, अब वो किसका लेकर आया था? पॉजिटिवनेस दिखाना है, तो जनार्दनस्य। क्या लेकर आया था? संदेशम। और यहाँ पे देखिए ब्रिंग्स एस लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लग जाएगा? लास्ट में ती लगेगा, मतलब कि आनयति, वो लेकर आया, राइट। इसमें थोड़ा सा ग्रामर का रूल है और बहुत बेसिक रूल है, मतलब प्रेजेंट पास्ट टेंस के जो भी टेबल्स वो तो हम पढ़ते हुए ही आए हैं, और साथ साथ आप लोग को इंग्लिश का सेंटेंस प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर यहाँ पे मतलब कि ब्रैकेट में भी दिया हुआ है संस्कृत वर्ड से जिसे आपको संस्कृत सेंटेंस बनाना है यूज करके, तो इट बिकम्स वेरी इजी। बट आपको प्रैक्टिस तो है वो तो करनी ही पड़ेगी, राइट। अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वी आर नॉट द किलर ऑफ एन एनवॉय, मतलब कि हम जो है मैसेंजर के किलर नहीं बनना चाहते हैं। तो अस्मद का क्या हो जाएगा? वयम। वी के लिए क्या हो जाएगा? वयम, हम। और नाम क्या है यहाँ पे? दूध घातक,
नाम क्या है दूधघातकः और न का नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद में क्या है घटोत्कच बोस टू धृतराष्ट्र, कौन नाम क्या है घटोत्कच, तो क्या है घटोत्कचः। फिर किसको कर रहा है तो धृतराष्ट्रम, और बोस देखो एस लगा यानी कि ये क्या है, ये है प्रेजेंट टेंस, इसलिए लास्ट में प्रणमति ती लगा, राइट। ऐसे ही आपको आगे के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 26 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी PDF में, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कैंसिल है वो नहीं करना है, जिसके आंसर से बस आपको इतने प्रिपेयर करके जाने हैं, इट विल बी इनफ फॉर यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू सो मच।